पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये खुशी की बात है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की सहायक कंपनी मदर डेयरी द्वारा मुंगेर जिले के जमालपुर में दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। साथ ही गिफ्ट मिल्क परियोजना का शुभारंभ एवं सरसों बीज प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया जा रहा है। इन सभी की लागत 209 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं से बिहार के 6 जिलों यथा मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, भागलपुर एवं खगड़िया जिलों के पशुपालनों को बहुत फायदा होगा। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी एवं उनके मंत्रालय के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर पशुपालन तथा दूध एवं मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें इन सभी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार, जो यहाँ बिहार में जो हम लोगों की सरकार के पहले की सरकार में कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। आज जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। अब पहले वाले कोई काम नहीं किए थे और जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से हम लोग लगातार लोगों के हित में सारा काम कर रहे हैं और थोड़ा विकास हो रहा है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया है और 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। और वर्ष 2020 में 7 निश्चय के तहत हम लोगों ने शुरू किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देना तय किया। सरकार इस पर लगातार काम करी है और अब वर्तमान तक जो 10 लाख रोजगार की बात थी वो पूरा हो गया। 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुकी है। और जहां तक रोजगार की बात है, उसके लिए भी 10 किया गया था, उसमें भी धीरे धीरे बहुत बढ़ाया गया है और अब हो गया है वो 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से जो 10 और 10 था तो 20 था, वो हो गया है 50। यानी जो कुछ भी है आपको बता चुके हैं कि 10 लाख तो नौकरी और 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख हो गया, 50 लाख हो गया है, दोनों को मिला करके सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर के।
अब इसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि अगली बार 5 साल में हम लोग इसके लिए पूरा काम करेंगे। 5 वर्षों में, अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। पहले बहुत कम था, तो इस बार हम लोग 10-10 किए, तो 10 और 40 हो गया। और अगली बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई इसके लिए पूरे तौर पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट क्या था? पहले उन लोगों का बजट क्या था जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय तक? तो 28,000। हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हुआ 2006 में 7 में हम लोगों ने 24,000 किया। अब उसके बाद हम लोग हर साल बढ़वाते रहे। अब बहुत जल्दी 1 लाख तक हो गया। उसके बाद और बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक हो गया। और 2 लाख से भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख से भी आगे हो गया। और अभी जो आप समझ रहे हैं कि अब ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका। अब पहले वाले लोग कभी कुछ करते थे? कोई मतलब था इन लोगों का? कुछ नहीं। यही हम जो बता रहे हैं, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। और हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, जो था उसको ठीक नहीं था, तो 7% कर दिया गया है। आजीविका में सभी कर्मियों को मिलने वाले राशि को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए से उसको और घटा करके 20 रुपए कर दिया है। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और कृषि सलाहकार आदि के मानदेय से बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपये थी उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय किया कि उसको किसी तरह से थोड़ा बहुत भी नहीं लगना चाहिए और उसको मुफ्त हम लोग बिजली देंगे। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कर दिया, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका घर में हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। तो उसी के लिए सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो भाई देखिए, हम आप लोगों को भी कहेंगे कि जो भी दिया जा रहा था बिजली के लिए, तो वो अब खत्म कर दिए, हम आप लोगों को मुफ्त कर दिया। तो इसीलिए आप जरा यहां पर भी कर दीजिए। अरे भाई, खड़ा होइए। अरे आप ही सबका सुन लीजिए। यही है, केंद्र में मंत्री भी है। आइए, आपसे हम कहेंगे कि इनको बता दीजिए। और आप लोगों को तो घर में मुफ्त में दे ही रहे हैं, और उसी तरह से आप कह दीजिएगा तो घर में और भी हम लोग सोलर लगाए जाएंगे। तो उससे भी आपको और बहुत फायदा होगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है।
अब तक 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं की राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिन महिलाओं को रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग जो बिहार में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है और उसके लिए उन्होंने इसी बार जो चुनाव हुआ तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता